यहाँ कोई बाहरी अंदर का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ तो भाजपा को भगाओ और हरियाणा को बचाओ। बंसीलाल परिवार अगर भिवानी दादरी जिले के लिए भारी है तो कोई भीतरी हमारे लिए हो भी नहीं सकता। खुशी का मौका है बाढ़ जनता के लिए कि बाबूजी सोमवीर को हुड्डा साहब ने टिकट दी। निश्चित तौर पर आप देख लेना, लोकसभा के अंदर जो हम जीते थे उससे ज्यादा बड़ी जीत यहाँ पर होगी। मैंने पातुवास गांव नहीं देखा है, गागड़वास तो पास में मंदिर की आरती बजती है ना बारोडा में, तो गागड़वास तक सुनाई देती है भाई। बिल्कुल फिट है जी, न्यू तो है तो एक तरफी चीज है। जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर किया, आज लोग याद करते हैं। हर वर्ग को साथ लेके चले, कम 400-500 की मोटरसाइकिलों। आप भावुक भी हो गए थे उस दौरान, मैंने देखा था, आंखों में आंसू थे। लोगों ने मन बना रखा है इस बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और फिलहाल हम बारडा विधानसभा के गांव बारडा में ही मौजूद हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह राण का भारी काफिले के साथ ट्रैक्टरों और बाइकों और गाड़ियों के काफिले के साथ स्वागत किया गया है। तो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद। आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आप देखो, इतनी रात के समय में इतनी ज़्यादा भीड़, माताओं बहनों की, बच्चों की, बड़ी उम्र के लोगों की, जो यहाँ पे कितने चाव के साथ बैठे। करीब ये 5 बजे यहाँ पर बैठे थे, हमें 9 बजे के बाद आए यहाँ पर, और अब तक यहाँ अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत लोगों में उत्साह है। और आने वाले 5 तारीख को लोगों ने मन बना रखा है इस बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने का। क्या कहेंगे, आज इतने लंबे काफिले के साथ आपका भव्य स्वागत हुआ है? नौजवान बच्चों में इतना उत्साह है, इतना जोश है, बगैर अपनी मर्जी से, जिस तरह से आपने देखो यहाँ पर कितने सैकड़ों की तादाद में तो ट्रैक्टर थे, और मैं ये कहूँगा कम से कम 400-500 की मोटरसाइकिलों। आप भावुक भी हो गए थे उस दौरान, मैंने देखा था, आंखों में आंसू थे। खुशी इतनी है बच्चों के साथ बहुत। क्या लगता है आपको, बारडा इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगा? बारडा के साथ जिस तरह जो जाती है, किसानों के साथ जो जाती है, और जिस तरह बहन बेटियों के साथ जो हमारी पहलवान है उनके साथ दिल्ली में जिस तरह की जाती है, नौजवान बच्चों को बेरोजगारी के अंदर धकेला गया, इन बातों पे लोग वोट देंगे। और ये सब यहाँ की जनता विधायक चुनकर तो भेज देती है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। इस पर आप भी विकास कार्य करवा पाएंगे? आप नाइंसाफी तो चलो, जिस पिछले चुनाव के अंदर लोगों ने जेजेपी के बातों में आके लोग वोट दे दिया था, वरना तो हमेशा पहले जो भी बने हैं कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, हमने राजनीति की ईमानदारी के साथ राजनीति किया। हम चौधरी बंसीलाल का परिवार कभी भी भिवानी जिले से बाहर चुनाव नहीं लड़ा, और कहीं भी लड़ा है तो अपने एरिए से चुनाव लड़ा। ये सारा हमारा अपना घर है, और यहाँ पर ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे, ठीक ढंग से रहेंगे। आप इस इलाके में घूमते हैं, क्या समस्याएं नजर आती हैं? समस्याएं तो जिस तरह मैं कहने लग रहा हूँ, किसानों की तो पहले जिस तरह से अब पानी की भी समस्या है, और दूसरा जो नौजवान बच्चों को ख़ास तौर से रोज़गार की समस्या है। अब मैं कल जैसे यहाँ पर कॉलेज है, महिला कॉलेज, लड़कियों ने मेरा प्रोग्राम किया था, उन्होंने मीटिंग की थी, तो वहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, लाइब्रेरी की कमी है, हर तरह की कमी है। बच्चों स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर तो स्कूल बड़ों के लिए तो कह देते हैं ये राजनीति करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों ने भी स्कूल बंद किए हुए, ये कह के कि हमारे स्टाफ नहीं पढ़ने के लिए। ये समस्याएं हैं। बारडा बहुत बड़ी हॉट सीट बन गया है। इसका उदाहरण ये दे सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 तारीख को पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए। ये इसमें तो हॉट सीट तो ये वही लगाव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा पीछे 25 तारीख को रोड शो करके मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, और उनको वो भी यहाँ पर जिस तरह से अपने जो खिलाड़ी थी लड़कियाँ, उनके द्वारा सारे हिंदुस्तान के अंदर विनेश फोगाट है, उनकी वजह से इस देश हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। तो उनके घर क्षेत्र या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, वो भी यहाँ पर प्रचार करके गई। वो इस बात के लिए कहती है, लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ के लोग जो मेरे साथ बदसलूकी है उसका किस रूप में जवाब देते हैं। तो इस हिसाब से, और हम भी ये जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मैं तो ये कहूँगा मेरे से विशेष तौर पर दोस्ती है, लगाव है, उसकी वजह से दीपेंद्र जी ने टाइम दिया। और आज कल 2 तारीख को 10 बजे अनाज मंडी के अंदर आ रहे हैं, तो और मैं पार्टी हाईकमांड का भी विशेष तौर पर ध्यान करूंगा।
धन्यवाद करूँगा कि भाई वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो आ रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत क्या लगता है लोकसभा चुनाव से बड़ी जीत होने जा रही है? ये निश्चित तौर पर आप देख लेना, लोकसभा के अंदर जो हम जीते थे उससे ज़्यादा बड़ी जीत यहाँ पर होगी। और वो उस चुनाव में, इस चुनाव में रात दिन का फर्क होगा। उस चुनाव में तो कुछ लोगों ने मोदी के नाम पे भी वोट दिया था, लेकिन इस चुनाव में तो लोग लोकल बातें देखेंगे। जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर किया, आज लोग याद करते हैं। हर वर्ग को साथ लेके चलें, ये नहीं कि अकेले किसान की बात है। नौजवान बच्चों के लिए भी जगह जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं, बिजली के प्लांट्स लगे हैं, हर आप और भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जगह जगह स्टेडियम बनने की बात है, कई स्कूल कई कॉलेज, ये चीज़ें, और बच्चों को रोजगार दिया है। इन चीज़ों को देख के ज़्यादा वोट मिलेंगे। क्या कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है? 100% आप देख लेना, कम से कम हम उनकी तरह तो ये नहीं मारते कि भाई 75 पार, लेकिन मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस की कम से कम 2/3 बहुमत लेगी निश्चित तौर पर। थैंक यू बाबू जी। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है बारडा में? बाढ़ हम फिर बिल्कुल फिट है जी। और न्यू चल रहा है तो एक तरफी चीज है। अच्छा हाँ जी, बारडा से बाबूजी सोमवीर सिंह 40 से प्लस वोटों से 40,000 से प्लस वोटों से जीत रहे हैं। इतने शरीफ, पहली बात तो हमारे पड़ोसी हैं। पातुवास को हमने आज तक, मेरी 50 साल की उम्र होगी, मेरा गांव श्याम कलान है, पैक्स चेयरमैन रहा हूँ मैंने पातुवास गांव नहीं देखा है। गागड़वास तो पास में मंदिर की आरती बजती है ना बारडा में, तो गागड़वास तक सुनाई देती है भाई, मंदिरों की आरती सुनाई देती है गागड़वास तक। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे विचार मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने महान शरीफ और नेक इंसान हैं कि सबके घर जैसे आदमी हैं। बड़ा शुभ अवसर है, खुशी का मौका है बारडा जनता के लिए कि बाबूजी सोमवीर को हुड्डा साहब ने टिकट दी, और हम बड़ी खुशी से इनको भारी मतों से जिताएंगे। 40,000 प्लस वोटों से इनको जिता करके भेजेंगे बारडा की जनता। क्या कहेंगे, कुछ नेता कहते हैं कि ये भारी प्रत्याशी हैं। आपको ये बताना चाहूँगी, भारी आदमी होता है विचारों से, भारी होता है व्यवहार से। इनके कहने से कोई भारी नहीं होगा। और आज आपने देख लिया होगा कितने भारी हैं इनके बारे में। ये जो समाज के ठेकेदार है ना, अपने आप को ये बताते हैं कि हमने बारडा में ये कर दिया वो कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, तो आपने कितनी ITI खुलवा दी, आपने बच्चों के लिए कितने कोचिंग सेंटर खुलवा दिए, आपने कितने स्टेडियम खुलवा दिए, आपने महिलाओं के लिए कब आवाज़ उठाई, आपने अपने युवा भाइयों के लिए, ये जो समाज के जो अभी ठेकेदार बने हुए हैं ना, जो BJP की B टीम है, उनसे पूछना चाहती हूँ। निर्दलीय ये नहीं, बंसीलाल परिवार अगर भिवानी दादरी जिले के लिए भारी है तो कोई भीतरी हमारे लिए हो भी नहीं सकता। अच्छा, क्या कहेंगे मुंतजा जी, आप भी टिकटार्थियों की लिस्ट में शामिल थे, अब प्रत्याशी के साथ मिलकर वोट मांग रहे हैं, कैसा क्या माहौल लग रहा है? देखो, जब तक टिकट नहीं मिलती है तब प्रत्याशी होते हैं। हाईकमान ने जो फैसला किया, हाईकमान के फैसले पे केवल एक प्रत्याशी को छोड़ के सब ने फूल चढ़ा हाईकमान के आदेश पर। और आज यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हो, जन सैलाब 5 घंटे लेट आए हैं, और 5 घंटे आपका कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा। 5 घंटे लेट के बावजूद कितने ज़्यादा गैदरिंग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दान सिंह को हमने 27,102 से जिताया। यहाँ मुद्दा है भाजपा को हराना है, भगाना है। यहाँ कोई बाहरी अंदर का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ तो भाजपा को भगाओ और हरियाणा को बचाओ। तो उस तरज के ऊपर जो है ना, चौधरी सोमवीर सिंह चौहान को अपार जन समर्थन मिल रहा है, और वो 27 की बजाय 37,000 से जीतेंगे। किन मुद्दों पर वोट करेगा बारडा अब की बार? देखिए, बारडा विकास के मुद्दे पे वोट करेगा। विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने विकास कराया। जो ये अब 500 महंगाई देख लो कितनी बढ़ गई, महंगाई का 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री, मुद्दे हैं हमारे पास। वो सारे आप हमारे चुनाव घोषणा पत्र में देखना, विकास के मुद्दों पे और जन कल्याणकारी नीतियों के मुद्दों पे वोट करना। क्या कहेंगे जी? आपने मुद्दों की चर्चा की, मैं मुद्दों पर मैं बताऊंगा। 6-7 बड़े मुद्दे। सबसे पहले शिक्षा, नंबर 2 चिकित्सा, नंबर 3 रोजगार, नंबर 4 महंगाई, नंबर 5 लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, यानी कोई नई चीज़ बनाना। देखिए 7 साल से ज़्यादा दादरी जिले बना हो गया। दादरी का अपना कोई सेक्रेट नहीं, इवन टू कॉलेज, लड़कों के लिए जो कॉलेज है, कॉलेज नहीं, किसी प्रकार का पुलिस की व्यवस्था, पुलिस के लिए जो ठहरने की या ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं किसी। फिर आप आ जाते हैं हमारे बारडा के ऊपर,
बारडा को सब डिवीजन का दर्जा मिला हुआ है। आप खुद देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप हर जगह को जो है ना इसको वो कर रहे हो। तो आपको कहीं भी ये देखा हो कि बारडा के एक सब डिवीजन के रूप में किसी भी जगह पर जो है ना आपको ये दिखाई दिया कि सब डिवीजन का कोई रूप बन रहा हो। चिकित्सा की, शिक्षा की बात तो छोड़ो, स्कूल 5000 बंद कर दिए, चिकित्सा नाम की कोई चीज़ नहीं। आयुष्मान नाम का एक वो चलाया था बिना काम की बात, डॉक्टरों का जो पैसा मिल नहीं रहा वो भी बंद कर दिया। तो किस भी कितने मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है ना ये किसानों का आंदोलन का था। आपने देखा होगा 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर 750 किसान शहादत दे जाएं। और आप ये सोचिए कि एक परिवार का कोई सदस्य किसी जगह पर जाकर के शहीद हो जाए, उस घरवाले के परिवार पर क्या गुजरती होगी। हम यदि थोड़ी आत्मा से सोचें, हमारे 750 किसान और वहाँ दिल्ली के दरबार में जाकर के जो है शहीद हो गए। और देश के जो जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ उस शब्द को हटा लेना चाहिए उससे। उस प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। अभी किसान भाइयों के जो जुल्म हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगी उस आदमी ने, लेकिन केवल मांगी इस बात की कि मुझे समझाने में भूल हो गई। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल इसलिए कुर्सी पर थे क्या आप? तो क्या क्या बताएं आपको। लेकिन चलो, आपने हमारी बात को सुना है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल को भी मैं जो है ना सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे पविता जी? परवीन भाई, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगी। हमारी हरियाणवी में एक कहावत कहा करें, कोतरी जिसके सिर पर बैठ जाए उसका नाश करते हैं। तो यह बीजेपी से न या कोतरी की तरिया है। तो सबसे अपील, 10 साल शोषण हो लिया, इस कोतरी ने उड़ा दो भाई। और कांग्रेस अगर अपना विकास हो तो कांग्रेस सरकार लिया हो। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई, क्या कहोगे? भाई साहब, गलती बार बीजेपी का एक नारा था 75 पार जी, लेकिन कांग्रेस अब की बार 80 पार करने जा रही है। अच्छा, पिछली बार लोकसभा चुनाव में दान सिंह 27,000 वोटों से जीते थे। सोमवीर सिंह कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 40,000 या 35,000 से जीत रहे हैं आज के दिन। तो ये थे हमारे साथ सोमवीर सिंह सेवराण और उनके समर्थक। आपको कैसी लगी उनकी राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।